पंडित नेहरू से कनेडी, विश्व के तमाम अर्थशास्त्री इतनी मोहब्बत करते थे। रसिया चाहता था हमारे पाले में, अमेरिका चाहता था हमारे पाले में, इतनी मोहब्बत करते थे। और उस प्रकार विद्वान के नाम पर कीचड़ उतारते। तुम्हें शर्म नहीं आती है संगियों? देखिए, भाजपा के पास अंधविश्वासी, बकलोल, चूतिया, मूर्ख हिंदुओं, अंधभक्तों का अभाव नहीं है। उनको टॉयलेट में ही विकास दिखाई दे रहा है। ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। अगर ये मानव समाज इंसान बनना, पहले इंसान बन जा, तो इस तरह के कुकुरमुत्ते जो हैं, नफरत का जो व्यापार करते हैं, आतंक का जो व्यापार करते हैं, बंटवारे का जो व्यापार करते हैं, इनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हमारे देश की जाहिल और मूर्ख, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों आपस में कट के लड़ के मर जाते हैं। उनको जरा भी ध्यान नहीं होता है कि किसी अधिकारी का लड़का मारा जा रहा है या नहीं। उनको जरा भी ध्यान नहीं होता है कि किसी नेता का बच्चा इस आंदोलन में शरीक हो रहा है या नहीं, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, ओवैसी का हो या नितिन गडकरी का हो या राजनाथ सिंह का हो। ये झोंक देते हैं सब आग में। आरएसएस वाले, इनका काम है समाज में नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वर्गीकरण करना, बंटवारा करना और अपनी रोटी सेकना। इनको तो मलाई खाने को मिलती है। ये ना ईमानदार हैं, ना देश के हैं, ना हिंदुओं के हैं, ना मुसलमानों के हैं, ना सिखों के हैं, ना ईसाइयों के हैं, और ये मानवता के दुश्मन हैं। आरएसएस के पास वो बिग मौजूद है जो गाय काट करके मंदिर में फेंक देता है और सुअर काट के मस्जिद में फेंक देता है, और इसी पर दोनों कौमें आपस में लड़ मर जाती हैं। मरता है, देखिए, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, मरता है इंसान, और गरीब व्यक्ति मारा जाता है। आज बताइए, भारत की दशा ये है कि लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, देश के तमाम बैंक दिवालिया हो गए हैं, देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक रूप से देश दिवालिया हो गया, औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जो संघी मानसिकता वाले हैं, भाजपाई नेता श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चाइना के आगे, चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। आप बता दीजिए, अरे ये जहर की खेती कब तक करोगे? जनता समझदार है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मूर्खों की भी कमी नहीं। ये बताइए, मनमोहन सिंह जैसा विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, ईमानदार, ऑनेस्ट, बुद्धिजीवी, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर भी रहे और विश्व बैंक के सदस्य भी मेंबर हैं आजीवन। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी और विश्व अर्थव्यवस्था से पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे। उन्होंने बुलाया और अमेरिकी मन से कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई नेता है या प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान समय में है, तो वह है डॉक्टर माननीय श्री मनमोहन सिंह जी। पूरा विश्व अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी, इस देश की जीडीपी 10 से ऊपर जा रही थी, आज जीडीपी 0 हो गई है। तो कम से कम चावल दाल रोटी सब्जी हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है, सिख भी खाता है, ईसाई भी खाता है। 70 साल की बात करते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन अब जो ये चीज़ें बेच रहे हैं, ये किसकी बनाई हुई, किसकी देना? वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पंडित नेहरू से कनेडी, विश्व के तमाम अर्थशास्त्री इतनी मोहब्बत करते थे। रसिया चाहता था हमारे पाले में, अमेरिका चाहता था हमारे पाले में, इतनी मोहब्बत करते थे, और उस प्रकार विद्वान के नाम पर कीचड़ उतारते। तुम्हें शर्म नहीं आती है संगियों? ये बताइए, आरएसएस वाले और संघी मानसिकता के लोग, रेलवे इनके बाप ने बनाया था, बीएसएनएल को स्थापित इनके बाप ने किया था। गांव में कहावत है कि जो व्यक्ति
अपने पूर्वजों की सजोई हुई धरती को बेचता है, उसे नालायक, नकारा और गिरा हुआ इंसान कहा जाता है। ये गांव में हमारे वहाँ कहावत है। कौन से गाँव? हर गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो कम से कम हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि अनपढ़ जाहिल गंवार को आप सत्ता सौंपोगे, बबूल का पेड़ लगाओगे और आम के फल की इच्छा करोगे, कतई नहीं मिलने वाला। मंदिर मस्जिद से इस देश की समस्या नहीं का निर्माण नहीं हो सकता। और ये कतई विकास के नाम पर वोट मांगने के काबिल नहीं है। अभी आपके बिहार महाराजगंज के एक सांसद हैं, क्या नाम है वो, क्या नाम है वो, जनार्दन सिंह, क्या नाम है, उनको जनता ने जूते चप्पलों से धुना है, उनके कुर्ते फाड़ दिए। वाल्मीकि नगर से कोई विधायक, उनको भी कूटा है। अब इनका प्रोग्राम देहातों में चालू हो गया, रूरल एरिया में बिना सुरक्षा के जा नहीं सकते, यानी कि पिटाई शुरू हो गई। एकदम जनता आपा खोजी है और जनता, बेरोजगार नौजवान रोड पर उतरने वाले हैं। वो कहावत है, भूखे भजन न हो गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। और उन्हीं नौजवानों में से, बेरोजगार नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों के बीच से अशफाकुल्ला खां, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित नेहरू जैसे होनहार, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अब्दुल कलाम आज़ाद, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के तरफ से तैयार मिलेंगे और ये पतलूम में शू कर देंगे ये संघी आरएसएस वाले। और कहेंगे भरतपुर लूट गई ओ मोरी अम्मा, ये संघी कहेंगे। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी कर रहे थे तो ये संघी और मुस्लिम लीग के जिन्ना, ये दोनों विरोध कर रहे थे। दोनों टू नेशन थ्योरी पर अंग्रेजों के वहाँ दलाली कर रहे थे, काम कर रहे थे। पंडित नेहरू, गांधी जी ने कहा था कि कितना बढ़िया प्लेयर हो, बढ़िया प्लेयर कप्तान नहीं हो सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, लेकिन कप्तान कभी सफल नहीं हुए। सौरभ गांगुली सफल हुए। कमांड करने का तरीका अलग होता है, वो पंडित नेहरू के पास था, लाल बहादुर शास्त्री जी के पास था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, माननीय राजीव गांधी के पास था, नरसिम्हा राव जी के पास था, मनमोहन सिंह जी के पास था, अटल जी के पास था, लेकिन वो भी मजबूर थे इन संघियों के आगे। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। अब जिस तरीके से ये मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं, तो जो हिंदू समाज है उसको क्या फिर दोबारा से एक झोंकने की कोशिश की जा रही है अपनी राजनीति के जरिए? अच्छा ही बताइए, किसी देश में चूतियों की कमी है क्या? मूर्खे और जाहिलों की कमी है? देखिए, भाजपा के पास अंधविश्वासी, बकलोल, चूतिया, मूर्ख हिंदुओं, अंधभक्तों का अभाव नहीं है। उनको टॉयलेट में ही विकास दिखाई दे रहा है, और जबकि पतन के कागार पे खड़े हैं। गोदी मीडिया का हाल वही हो गया है कि एक रोटी कपड़ा मकान आई थी, उसमें गाना चला था, देख लीजिएगा, राजेश खन्ना और मुमताज़ की है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जितने गोदी मीडिया आज तक के चैनल वाले हैं, अरबन गोस्वामिया है, रोहित सरदनमा है, अमीश देवगनमा है, रामदेवा है, और हौकर का नाम है रजत शर्मा है, इन सबों को माल दे दिए तो एक कच्छा खोल दीवाना के तरह से ही पार्क में डांस करते हुए दिखाई देंगे। तो इनको माल चाहिए, कर्म कोई भी करवा ले, कर्म कुकर्म ये सब करने को तैयार है। ये बेशरम है, बेहया है। आखिर क्या वजह है कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी, जानने के बाद भी लोगों का रुझान इसी तरफ जो है जा रहा है? कहीं किसी का नहीं जा रहा। अभी 2-4 महीना ठहर जाइए, 2-4-6 महीना ठहर जाइए, जनता जहाँ पाएगी बीजेपी आरएसएस वालों को मार डालेगी, अब मारना चालू कर देगी। उत्तर प्रदेश में आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। अब तक लगभग 15 से 20 हज़ार ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं। हिंदू बहु बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। एक बुलंदशहर में लड़की ने टॉप किया था, 4 करोड़ की उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी, अमेरिका पढ़ रही थी, आई थी,
अमेरिकन गवर्नमेंट ने बुलाया था, ओवर इंटेलेक्चुअल थी, आई थी, और यहाँ के गुंडे साले उसको छेड़छाड़ किए और गाड़ी से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए भगी और उसको गाड़ी से ठोकर मार दी, वो लड़की मर गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पाकिट मारों की भाषा बोल रहे हैं, ठोक देंगे, बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनसे बड़ा जातिवादी कौन है? और वो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की हवा दे रहे हैं, जिसका अंजाम उत्तर प्रदेश में बड़ा बुरा होने वाला है। अभी तक तो गोरखपुर का जो मठ है वो निषादों का मठ है। ये सब जबरदस्ती वहाँ कब्जा किए हुए हैं और वो सब छोड़ना पड़ेगा इनको, सत्ता से हटो। अरे गोरखपुर की जनता बड़ी जालिम जनता है। चौरा चौरी कांड का इतिहास उठा के देख लीजिए, अंग्रेज़ों को नहीं बख्शा, इतनी जालिम है। जब अपने आप पे वो उतारू हो जाएगी तो हमारा भाईचारा समाप्त करने चाहते हो, जातिवाद का जहर बोना चाहते हो। अभी तक तो जो मॉब लिंचिंग की वारदातें हो रही थी वो सिर्फ दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ। अरे अब ब्राह्मणों के साथ, हिंदुओं के साथ, उनके बहु बेटे, अरे इनका चिमानंदवा, इनका विधायक। अब जो है हमें अपनी इज्जत आबरू, अपने बहु बेटियों का अगर बचाना है तो हथियार रखो, बेटियों को चाकू लेकर के मार्केट भेजो, पढ़ने जाती हैं तो फर्स्ट क्लास का खुखुरी दे दो, पिस्टल भी दे दो, अवैध तरीके से दे दो, कि जो ये संघी आरएसएस वाले गुंडे छेड़ते हैं दो चार को टपका दें, जो होगा देखा जाएगा। हम ब्राह्मणों को, सत सनातनी ब्राह्मणों को इज्जत आबरू के अलावा और कुछ नहीं है। हम इनसे भीख मांगने नहीं जाएंगे, इन संघियों से। और हम जिस दिन आपा खो देंगे तो हम लंकापति रावण और परशुराम के वंशज हैं। ब्रहुराम से टकराने में तो हमको थोड़ी भी समय नहीं लगा, तो तुम्हारी औकात क्या है? और ब्राह्मण जी अपना आपा खोया ना, वो विद्वान है, इंटेलेक्चुअल कौम है, वो दिन तुमको उजाड़ देगा पृथ्वी से। पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी, तुमको जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। मैं क्रोधित नहीं हूँ, इस देश की दशा दुर्दशा को देख करके घिन आती है, बू आती है, शर्म आती है हम लोगों को कि हमारे पूर्वजों ने इतना त्याग तपस्या करके इस देश को स्वतंत्र करवाया, और क्षण मात्र में, मात्र 6 साल में तुम देश को बर्बाद कर रहे हो, बेच रहे हो। तकलीफ नहीं होगी? ये जनता के खून गाढ़े की कमाई है। मैं एक ही जनता भारतीय नागरिकों से अपील करता हूँ कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, ये जुल्मी जमाना बदलेगा। समय को परिवर्तित करने की ज़रूरत है और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। इस देश का विकास केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? वही की है, उनमें विश्वास है। राहुल जी ने कहा कि मेरा करियर चौपट हो जाए, लेकिन मैं झूठ, झटाई, फौरे, ठगी, बेईमानी नहीं करूँगा। उनके परिवार ने कर दिखाया, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। 10 साल की सरकार में उन्होंने क्या क्या नहीं किया इस देश के लिए, तो विश्वास करना पड़ेगा। दोबारा से फिर कांग्रेस को मौका देना चाहिए। हाँ, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। देश और प्रदेश की, बिहार की हालत देख लीजिए, 89 के बाद सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए, 89 के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं है, बर्बाद है सब। और बताइए, मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, अभियान चलाओ।